तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं घातांक और करनी। तो प्यारे बच्चों, सर्च एंड इंडिज जो आपकी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन हैं कि जो आपकी परीक्षाओं में अलग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बनाकर पूछे जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को ढंग से कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन घातांक और करनी, इट मीन सर्च एंड इंडिज के चैप्टर से छूटेगा नहीं। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं घातांक और करनी क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया है, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 8 की पावर 3x - 5 है, और यहाँ पर बराबर दिया है 1 अपॉन, ठीक है, 32 की पावर है ये, ठीक है, 7 - 4 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, और ये आपके 4 ऑप्शनल दिए गए हैं। आपका इसी तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा, आगे समझेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया है, देखिए इसको क्या करेंगे कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर में लिख सकते हैं। क्या करेंगे, ऐसा बना लें, 2 की पावर यहाँ पर लिख लें, और यहाँ पर बन जाएगा आपका 3। तो ये 8 का मतलब है 2 की पावर 3, तो यहाँ पर 3 होगा, तो इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सीधा कर देते हैं, ठीक है, 3 तिया यहाँ पर 9x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9x। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से बना लें, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 3 आएगी, तो 3 या में पूरे में कंप्लीट यानी कि मल्टीप्लाई होगा। आगे जैसे करते हैं तो इसको अगर ऊपर पलटते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 2 की पावर यहाँ पर 4, ठीक है, 2 की पावर 5 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर जो 5 है, तो ऊपर पलटेंगे या तो हम इसको माइनस में ले लें। तो यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई कर ले पहले, ठीक है, 2 की पावर 5 है तो 5 की पूरे में होगी। तो यहाँ पर कितना, यानी 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर 35 हो जाएगा, 7 पन्ना 35 हो जाएगा। तो और ये प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहीं पर एक ही लाइन में आप शॉर्ट करने की कॉन्सेप्ट समझें। अब जैसे 2 की पावर 5 है तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कि माइनस है तो ऊपर जाएगा कि पॉजिटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। जब हम इतना बना लेंगे अपने माइंड में, तो यहाँ पर बेस कैसा है, बराबर है, ठीक है, बेस समान है, तो ये पावर इक्वल हो जाएगी। अब इसी को हम यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर ठीक है 15, और यहाँ पर बराबर हो जाएगा माइनस यानी कि 35, और यहाँ पर प्लस यानी कि 20x हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर अगर हम इसमें से इसको इधर ले जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, तो बराबर है तो किधर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है, 21x आ जाएगा। कितना, 21x। और यहाँ पर क्योंकि दोनों में समान चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है माइनस, तो यहाँ पर इधर अगर इसको लेके जाएंगे, इसको यानी कि इधर लेके, इसको तो हम इधर ले गए, ठीक है, तो बराबर है तो किधर ही लग दे, और इसको इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ेंगे इसमें, तो यहाँ पर 15 में से यानी कि, ठीक है, 35 में से 15 जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा हमारा, 20 बचेगा। तो यहाँ पर हम सीधा लिख लेंगे, x की वैल्यू निकालना है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 20 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 बटे आ जाएगा हमारा 21, ठीक है, को 11 है। तो यहाँ पर ये जो 20 में से 9 घटाएंगे तो 11 आएगा, ठीक है, यहाँ पर ही गलती, कितना आएगा, 11 आएगा। 20 में से 9 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, और यहाँ पर 35 प्लस आ जाएगा, 20 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो x बराबर 20 बटे 11 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 20, ये आंसर आए। तो इसको हम शॉर्ट में कैसे करें, इस चीज को आप ध्यान रखें। अगला जैसे क्वेश्चन लेते हैं तो देखिए इसके बेस समान नहीं है, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये बेस समान नहीं है, तो हमें बेस को समान करना, और समान करने के लिए क्या करेंगे, ये तो हमारा ऐसे ही रख देंगे, ठीक है, x अपॉन वाई है, और यहाँ पर आप रखेंगे 5a - 3। अब बराबर है, अब इसको क्योंकि पलट दो, जब इसको हम पलट देंगे x बटे वाई, ठीक है, तो इसके जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर चिन्ह
चेंज हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 17 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएंगे तो ये माइनस है ये, तो ठीक है 17 प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 3a हो गया। अब क्योंकि हमने यहाँ पर बेस समान बना लिए, इसके बेस समान है तो ये पावर ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। अब जैसे हम यहाँ पर करते हैं कि 5a माइनस 3 बराबर आपका माइनस 17 और प्लस 3 आ गया, ठीक है ये। अब जब हम इसको 3a को, ठीक है a है 3a को जब हम इधर लेके आएंगे तो इसमें से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 2a आ जाएगा। अब जब हम इसको इधर लेके जाएंगे इधर साइड तो कि माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस का कितना 14 आ जाएगा। जब हम 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, a बराबर -7 आ जाएगा, कितना a बराबर 7 इक्वल आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बी आंसर होगा। तो यहाँ पर इस तरह से इनको निकालें, पहले इसी पर प्रैक्टिस करें क्योंकि इस टाइप के आपके क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया कि x है और x की पावर x है और यहाँ पर 5/4 है। तो देखिए सीधा क्या है, क्योंकि जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5/4, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ये x, ठीक है। अब आ गए इसको करते हैं और ये दिया है हमारा x की पावर 5/4 दिया, ठीक है, ये x की पावर है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर x है और यहाँ पर x की ये है और इसकी पावर कितनी दी है कि 5/4 दी है। इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बेस समान है, ये बेस समान है, तो बेस समान है तो ये पावर जो है ये इक्वल हो जाएंगी, यानी कि ये इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 5/4x और यहाँ पर आपका आ जाएगा x की पावर यानी कि 5/4 ये बन जाएगा, ठीक है। जब ये हमारा बन जाएगा तो क्या करेंगे कि इसमें से, ठीक है, अब इसको x यहाँ पर एक अलग कर दें, ठीक है, जैसा कि हमने ऐसा कर लेते हैं, इसको यहाँ x की पावर हमने ये रख दी 1, ठीक है, यहाँ से निकाल ली। जब 1 निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की पावर, ठीक है, यहाँ पर 1 कम कर देंगे तो 1 कम करेंगे तो 4, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी। जब इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, आगे समझ में। तो हमारा ये बना और ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ पर 1 पावर कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ठीक है बेस समान है तो पावर जुड़ जाएंगे, 4 और 1 5 वही हो जाएगी। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x और x ये दोनों दिया हुआ है तो यहाँ भी 1 पावर होती है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है जो x की पावर 4 है तो यहाँ पर x की पावर 1/4 है, इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें ऐसा लिख लेते हैं यहाँ पर आपको, ठीक है, सुविधा अनुसार। यहाँ पर ये आ गया हमारा 5/4 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर ये बराबर हो गया, ये पोर्शन ये आ गया और ये पोर्शन आ गया हमारा x की पावर 1/4 आ गया। अब क्या करना है कि बच्चों हमें ये 4 को खत्म करना है, तो क्या करेंगे कि इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी आपको 4 की यानी कि इस तरह से मल्टीपल करेंगे। अब 5 का अगर हम 4 टाइम करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, 625 आ जाएगा, ठीक है, 5 की पावर 4 टाइम तो कितना, तो यहाँ पर 4 की पावर करेंगे तो 4 चौक 16 यानी कि 256 हो जाएगा, ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका कितना 256 हो जाएगा। तो ये जो निकल के आएगा ये मेरा आंसर है, यानी कि बी आंसर होगा। तो यहाँ पर इस तरह से इनको जमाएं। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर देखेंगे जैसा x है तो हमें पता है कि जो अंडर रूट की जो पावर है, ठीक है, वो कितनी है हमारी 1/2 है और एक पावर इसकी है, तो यहाँ पर x की पावर कितना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है तो ये पावर जुड़ जाएंगी, तो 1/2 और +1 तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा।
सीधा आप लिख लीजिए। आगे चलते हैं, अगर हम इसको भी करते हैं तो यहाँ पे x की पावर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इन दोनों को करते हैं और ये हमारा क्योंकि इसकी पावर है, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। जब हमारे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इसमें पूछ रहा क्या है, x का मान पूछ रहा है। तो देखिए अगर हमारे यहाँ पर दिया है कि 3/2 दिया है, अब यहाँ पर करेंगे, जैसे कि दिया है x की पावर यहाँ पर दिया है, ठीक है, 3/2 दिया है, ये 3/2, तो यहाँ पर ये बेस सेम है तो ये पावर इक्वल हो जाएंगे और ये बराबर किसके हो जाएगा, 3/2, ठीक है, यहाँ पर 2 और यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनको करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा। अब जब हम इसको करेंगे आगे तो यहाँ पर देखते हैं अगला इसमें, तो यहाँ पर जो दिया है और देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर x की वैल्यू पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें x का मान पूछ रहा है तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो दिया है कि x है और x की पावर यहाँ पर ये दिया है और ये इसके साथ मल्टीपल है, तो यहाँ पर ये x की पावर 3/2, ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं और x की पावर, ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा ये इस तरह से बन जाएगा। इसको करते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पर x है, x की पावर ये, तो यहाँ पर जो आएगा आपका ये x की पावर आएगा और यहाँ पर कितना आएगा कि 3/2 होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये x है और इसको अगर हम करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये समझिए x और यानी कि √x है ये, तो इसका मान कितना आएगा, ये आएगा ये, ठीक है, 3/2 आएगा। अब यहाँ पर करते हैं कि बेस सेम है, ठीक है, जब बेस सेम है तो ये पावर जो है ये दोनों इक्वल हो जाएगी, ठीक है, तो x की पावर हो जाएगी, तो ये जो आपकी आएगी यहाँ पर ऐसा आएगी, यानी कि x की पावर आएगी यहाँ पर 3/2 आएगी, x की पावर 3/2 और यहाँ पर ये आपकी आगे x की पावर 3/2, तो यहाँ पर 3/2x आएगी, इस तरह से आपका आएगा। अब क्या करना है कि प्यारे बच्चों इसमें से हमें एक कम करना है, क्या करना है, एक कम करना है, ठीक है। एक कम करने के लिए यहाँ पे x रख सकते हैं और यहाँ पे इंटू करके x की पावर यहाँ पे और 1 घटा दें, ठीक है, तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2। जब इनको, ठीक है, बेस सेम है, इनको प्लस करेंगे तो बराबर आपका 3/2 ही आएगा, ऐसा लिख सकते हैं। इस पोर्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो दिया है आपका दिया है 3/2x दिया है, क्या है, 3/2x है, इस तरह से दिया है। जब यहाँ पर 3/2x दिया है तो यहाँ पर इस x से इस x को काट देंगे, जब ये हमारा x कट गया तो इसी कंडीशन में ये आके खड़ा हो गया। अब जब इसी कंडीशन में आके खड़ा हो गया, ये x की पावर 1/2 है और ये बराबर कितने के है, 3/2 के, तो क्या करेंगे यहाँ पर 1/2 यानी 2 को हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरे में यानी कि 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये हट जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको क्या है, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई करने का यानी कि 2 का स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा इसको खत्म करने के लिए। अब जैसे इसको करते हैं तो यहाँ पर इसको करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा x। जब x आ जाएगा तो इसका अगर हम वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 9/4, तो इसका मतलब है यहाँ पर डी आंसर आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको देखिए बहुत ही सावधानी पूर्वक करें, यहाँ पर देखेंगे क्योंकि ये x की पावर है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे, इस तरह से ये बनेगा, जैसे हमने इसको किया तो ये बन गया, इसी तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन आपकी जो परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अगला जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसको आप देखिए, इसको पूछ रहा है कि 3 की पावर है x + y है और इसका ये दिया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 = 9, 3 की पावर 4 हो जाएगा, तो ये जो बराबर है यहाँ पर 3 की पावर ये हमने लिखा x + y हो गया और बराबर हो गया, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, ठीक है,
पहले कंडीशन में। दूसरे कंडीशन में 3 की पावर, ठीक है, 4 है तो यहाँ पर 4x हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, बस 4y हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर कितने को हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ऐसा बन गया। अब जब हमारी ये दो समीकरण बन गई तो क्या करना है, इसमें जो बेस सेम है तो ये पावर इक्वल हो जाएगी। तो एक कंडीशन हमारी बन जाएगी, समीकरण यहाँ पर ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 4 बन गया। दूसरा जो यहाँ पर है कि x माइनस वाई बन जाएगा, x माइनस वाई, ठीक है। 4 अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, क्या है यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 3 की पावर 4 x माइनस वाई ऐसे लिख सकते थे, बराबर 3, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए ये बेस सेम है तो ये पावर इक्वल हो जाएगी। इसकी पावर कितनी है, 1। जब यहाँ पे x माइनस वाई तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। जब हमने इतना कर लिया तो ये हमारी दो समीकरण बन गए। क्या बन गए, दो समीकरण, पहली समीकरण और सेकंड समीकरण। क्या करेंगे, हमें x का मान निकालना है तो क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ दो, 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है, कितना आ जाएगा 17। तो यहाँ पर ये आ जाएगा x का जो मान आ जाएगा, ठीक है, 4 चौक इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 1 17, तो 17 बटे, ठीक है, और यहाँ पर कितना 4 आएगा, तो 4 का मतलब है यहाँ पर 2x आएगा ना जोड़ने पर, तो यहाँ पर सीधा 8 आ जाएगा। जैसे y का मान करेंगे तो यहाँ पर करेंगे 4 चौक 16, ठीक है, और 1 कम हो जाएगा तो y का मान आ जाएगा 15/8 आ जाएगा, ठीक है, 15/8 आ जाएगा। जब हमने इन दोनों का मान निकाल लिया तो इनकी दोनों की वो मल्टीप्लाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मल्टीप्लाई। अगर हम मल्टीपल करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि x इंटू वाई का मान यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो हम 17 बटे यानी कि ये लिखेंगे 17/8 गुणा, ठीक है, 15 बटे कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे 64 आएगा, कितना आएगा, 64 आएगा। अब यहाँ पर 5 7 35, तो कितना ये आएगा, ठीक है, ये आएगा। आगे समझ में, 15 7 105, 10 15 1 15 और 10 25, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नीचे 8 8 64 यहाँ देख ले। तो पहला यहाँ पर ये आंसर है। इस तरह से इसको निकालेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे ये दिया है, ठीक है। अब जब ये क्वेश्चन दिया है तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 3 की पावर देकर 8 दिया है, इसको छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही रख लो, 3 की पावर 8 की पावर 2 की पावर x है, ऐसे दिया है, ठीक है, यहाँ पर। और ये बराबर दिया है 3 की पावर, ठीक है, यहाँ पर हम 4 कर सकते हैं, ठीक है, 4, या हम इसको 2 की पावर 2 भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, ये इजी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये 2 दिया है। तो यहाँ पर आप कर लीजिए 3 की पावर 2 की पावर 2, ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये 3 का ये बन गया, इसका ऐसा लिख सकते हैं 81 को 3 की पावर 4 हो गया, यानी कि 2 की पावर 2 की ये। तो अब हमने ये जो यहाँ पर है ये मल्टीप्लाई है, ये कितना हमारा, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे अब ये 2 की पावर 2 है और इसके साथ है ये मल्टीप्लाई, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई जो दिया है यहाँ पर ये 2 की पावर, ये तो हो गया। अब इसको लिखेंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई दिया है कि 2 की पावर 5x, ऐसे समझेंगे, आगे समझ में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हमने लिख लिया ये, ठीक है, 3 की पावर 4। अब यहाँ 3 की पावर की ये पावर है, ठीक है, ये 2 की पावर, तो इसके साथ क्या है, इसके साथ ये इसकी मल्टीप्लाई है, ठीक है, इसकी पावर। अब यहाँ पर जो करेंगे तो ये जो बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम हो गया, तो यहाँ पर आप कर लेंगे नेक्स्ट में 3 की पावर 8 की पावर, ठीक है, दिया है यहाँ पर ये 2x, ये इस तरह से दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे करेंगे तो यहाँ पर आप रख सकते हैं, ये यहाँ पर 3 की पावर दिया है, 3 की पावर, और इसको लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर ये बेस सेम है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी कि 2 की पावर 5x प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, तो हम ऐसा लिख लेंगे। जब हमने यहाँ पर इतना कर लिया तो ये हमारे बेस सेम है, तो यहाँ पर ये पावर और यानी कि ये पूरी यानी कि ये समान हो जाएगी, ठीक है, ध्यान देंगे। तो अब इसको अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसी कंडीशन में लिख ली,
जैसा हम लिख रहे हैं 2 की पावर यहाँ पर क्या 8 है, 8 की पावर 2x, तो यहाँ 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 की पावर 6x हो जाएगा। क्या 6x लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों समान हो जाएंगे, तो हमने इसको तो कैंसिल कर देंगे, ये रह गया। अब इसको करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2 की पावर 5x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह। अब फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर के बेस सेम है, तो ये पावर इक्वल हो जाएगी प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 6x हो गया और ये यहाँ पर बराबर, तो ये जो बेस सेम है तो ये चीज और ये चीज पावर इक्वल हो जाएंगे, यानी कि समान हो। तो यहाँ पर ये 6x बराबर कितने के हो जाएगा, 5x प्लस 2 के हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर x बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो हमारा इससे आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि ये आंसर। तो इसको शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए माइंड में, तभी आप शॉर्ट कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है, बहुत फास्ट। तो इसको आप सीधे माइंड में करेंगे। आगे चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर 5 की पावर ये जो दिया है, तो एक तो यहाँ पर 5 की पावर अगर हम 1 कॉमन लिखे तो यहाँ पर एक तो निकल जाएगा, ठीक है, कॉमन यहाँ पर आगे ले लेते हैं, तो यहाँ पर 5 की पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 बचेगा कि 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको खोलेंगे तो कि 5 की पावर x ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, 5 की पावर 1, यहाँ पर 5 की पावर x है, ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया, तो ये 5 की पावर इनवर्स है, इनवर्स है तो इसको करेंगे, ठीक है, जैसे ये 5 की पावर इनवर्स है ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/5। अब इसको करते हैं आगे, ठीक है, और ये बराबर कितने के है, यानी कि 600 के। अब इसमें करते हैं इसको, ठीक है, तो इसको कहते हैं 55 25 एक कम कर दिए, ठीक है, 24 बटे, तो यहाँ पे आपका बनेगा 5 की पावर x आ जाएगा और इंटू यानी कि ये 24 यानी कि 24 बट्टा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, और ये बराबर कितने के हो जाएगा 600 के हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 5 की पावर ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे x लिख लीजिए और इधर जाएगा तो ये आपका 600 ऐसे, और इनको यहाँ पलट दो, ठीक है, या हम इसको सीधा कर देते हैं, ठीक है, ऐसे 24 से इसको ठीक है ऐसा कर दे रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा 5, ठीक है, यहाँ पर उल्टा पलट जाएगा ये, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, या हम इसको काट सकते हैं, ये कितने बार 25 बार कर जाएगा, कितने बार 25 बार कर जाएगा, ठीक है, 24 दूनी 48 और 24 पंजे यानी कि, अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 125 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे इधर आ जाएगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई 25, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, 5 की पावर x बराबर 125 आ गया, 125 आ गया, तो ये 5 की पावर x आ गया और यहाँ पर 5 की पावर 3 आ जाएगा, तो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, x की पावर 3 आ गया, ठीक है, x की पावर 3, और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर ये निकालना है, तो यहाँ पर 3 दूनी यानी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 3 की करेंगे, जैसे यहाँ पर लिख दे रहे, तो यहाँ पर ये 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 है, 3 की यहाँ x रख दो तो 3 दूनी 6 हो जाए, 10 की पावर 6 हो जाए, तो जिसमें 6 जीरो होंगी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी 2 4 6, तब C आंसर होगा। आ गया समझ में, इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। अब जैसे तो यहाँ पर हमने सीधा कर लिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इस तरह से आप शॉर्ट में निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पर देखेंगे, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आपकी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भी सेम है और यहाँ पर ये भी सेम है, ठीक है, दोनों यानी कि बेस समान है, ठीक है। जब यहाँ पर बेस समान है तो के पावर इक्वल होंगे, ठीक है, ये और ये दोनों समान है। अब यहाँ पर जो कंडीशन आई ये आई, ठीक है, इसके पास इनको अगर हम ओपन करेंगे तो इनकी सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये 2 गुणा 2x, ठीक है, 2x प्लस 3, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई -3/4 ये आ जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ पर ये 2/3 ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई के 3x हो जाएगा,
3x+7 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे इंटू -6 बटे यानी कि 5 ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि बेस सेम है तो ये पावर और ये इनको ब्रैकेट को खोलेंगे तो सबके मल्टीपल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर पावर समान हो जाएंगे, और सब समान का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाए। अब जैसे अगला यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पर आप कर लीजिए। ठीक है, जैसे ये दिया गया तो यहाँ पर आप ऐसा कर लीजिए, यानी कि जैसे हमने किया यहाँ पर 3 यानी कि दूनी 6 कर लो। क्या कर दें, यहाँ पे 3 दूनी 6 कर ले। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि हमें इनको यानी कि 4, 3 और 5 नीचे से जो ठीक है हर है, जिन्हें हम डिनोमीटर कहते हैं, ये हटाना। तो इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका अगर हमने एलसीएम ले लिया तो वो कितना आ गया, 60 आ गया। अब 60 की हम इसका मतलब है इसमें पूरे में यहां से यहां तक मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एलसीएम की पूरे में मल्टीप्लाई कर दें। जब हमने करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ठीक है 1/4 है। तो 1/4 है कि यहाँ पर इसको लेके जाएंगे तो ये कितने बार कट जाएगा, 4 एकम 4 और ठीक है 4 15 बार कट जाएगा। जब ये 15 बार कटेगा, ठीक है, तो ये 15 यानी कि इसमें हमने मल्टीप्लाई की। ठीक है, इसकी 60 की। ठीक है, इसमें भी होगी तो 15 दूनी 30। ठीक है, कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, और 30 का यहाँ पर हो जाएगा 30 दूनी 60 और 30 या 90 ऐसा होगा। ठीक है, 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 यानी कि 15 आ गया। ठीक है, जब ये हमारा 15 आ जाएगा तो फिर सीधा हम इसको मल्टीप्लाई में कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं 4 से, 4 एकम 4 और ये हमारा आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, यहाँ पर ये ठीक है 3 है। ठीक है, यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आंसर नहीं आएगा फिर, तो यहाँ पर आप कर लेंगे कि 3 है, इस वजह से हो रहा। ठीक है, तो 15 यानी कि यहाँ पर 15 3 45 हो जाएगा, 45 दूनी 90 हो जाएगा। कितना, 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 15 आ गया, और 15 3 45, 45 दूनी 90। ठीक है, तो यहाँ पर 15 3 45 दूनी 90। अब यहाँ पर 3 बार करेंगे। यहाँ पर देखिए 15 की इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 15 3 45 हो गया, 45 की जो है यहाँ पर करेंगे तो 45 दूनी 90 और 45 दिया यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह, तो यहाँ पर जो आएगा आपका, ठीक है ऐसा कर लें, यहाँ पर 90x हो जाएगा, और 90x और यहाँ पर करेंगे 45 की अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तिया यानी कि 135 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। जब हमने इस तरह से बना लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि माइनस है तो यहाँ से तो ये माइनस है कि तो कैंसिल हो जाए, इसका कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर अब इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 पंजे 15 है। क्या दिया है, 3 पंजे 15 दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 3 पंजे 15 यहाँ पर, और 15 से इसको करेंगे तो ये कितने बार कर जाएगा, 4 बार कर जाएगा। जब ये हमारा 4 बार कर जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, और 4 चौक 16, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 16 ठीक कितना आ जाएगा, यहाँ पर 48 हो जाएगा। कितना, 48x हो जाएगा। ठीक है, और 14 सत्ते 112 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दिया आपने, मैंने कैसे किया, 5 या 15, 15 से इसको काट दिया 4 बार, और 4 बार करेंगे 4 दूनी 8 और ठीक है 8 दूनी 16, तो यानी कि 16। जब इसका 16 आ जाएगा, ठीक है 16 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 4 आएगा। क्लियर, अब जब यहाँ पर आएगा 16 3 48 और 16 सत्ते 112 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो 90 है इसमें से इसको घटा दो और इसमें से इसको कर देंगे। अब यहाँ पर 90 में से 48 को अगर हम घटाते हैं तो प्यारे बच्चों कितना हमारा आ जाएगा, यानी कि 2 तो यहाँ पर गए। ठीक है, 50 और यानी 32 यानी कि 42 आ जाए। कितना आ जाएगा, 42 आ जाना चाहिए। ठीक है, 42 आ गया, 42 तो ये हमारा x आ गया। और इसको अगर हम करते हैं यहाँ पर 35, और देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम करते हैं दोनों का डिफरेंस तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 12, इसमें से घटा लो तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ठीक है
23 यानी कि इतना आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 23 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारा 23 आ जाएगा, ठीक है। ये 23 आ जाएगा। अगर हम इसको आगे लेके चलते हैं तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा यानी कि 23 बटे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ये 23 बटे 42 आएगा। जब ये हमारा 23 बटे 42 आएगा तो हमें इसमें यहाँ में पुट करना है, क्योंकि इसका मान निकालना। तो यहाँ पर तो देखिए प्यारे बच्चों ये 2 दिया है, ठीक है, 2 और यहाँ पर तो यहाँ पे ये 42 तो ये कट जाएगा सीधा, ठीक है, 42 कट जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा आपका 42 ये सीधा सीधा कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये। और 23 को अगर हम यहाँ करेंगे तो 4 बार हमारा कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये हमारा आएगा यहाँ पर इधर से इधर ले गए, ठीक है, तो ये माइनस में आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लेते हैं 15 और यानी कि इसको इधर ले आए इधर, तो ये माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 42 तो कर जाएगा और ये, ठीक है, 23 और 2 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। समझ गए नहीं, यहाँ पर देखेंगे क्योंकि माइनस है तो यहाँ पर ये 42 है, ठीक है। यहाँ पर कर दे रहा हूँ, जैसे कि हम ऐसा करते 2 माइनस, यहाँ पर क्या है और ये भी है माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर ये 42 है और 42 इंटू 23 बटे कितना 42 हो जाता, तो ये कट जाएगा, ठीक है। 23 और 2 कितना आ जाएगा हमारा 25। तो यहाँ पर √5, ठीक है, इसका जो मान आएगा कितना आ जाएगा, √25 आएगा। √25 का वैल्यू कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा हमारा, ए आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, इस तरह से इसको बना लेंगे। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लेते हैं नेक्स्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है अगला नेक्स्ट में, जैसे 9 के पावर 3 है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको पहले हम इसको शॉर्ट में कर लेते हैं। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 की पावर, ठीक है, 3 की पावर n लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर यानी कि 2n लिख सकते हैं इसको। जब हमने ये लिख दिया यानी 3 की पावर 2n और यहाँ पर लिख दिया 3 की पावर यानी कि n आ जाएगा, ठीक है, 3 की पावर 3n कितना आ जाएगा, 3 की पावर यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3 और n, ठीक है। ये 27 का मतलब हो गया 3 की पावर 3 और ये n की मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, ये 3 की पावर 3n है तो यहाँ पर 3 की पावर 2 है और यहाँ पर आपकी, तो यहाँ पर ये 3 की, तो यहाँ पर ये बेस सेम है तो पावर के जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2n प्लस यानी कि ये आ जाएंगे। अब इसको करेंगे तो यहाँ पर ये जो है आपका ये जो चीज है ये कैंसिल हो जाए। जब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगी, एक तो n यहाँ पर है और यहाँ पर 2n यहाँ पर है तो ये 3n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3n। तो यहाँ पर ये जो आपका 3 की पावर यहाँ पर ये 3n हो गया। आगे समझ में, देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों के 2n है, ध्यान रखेंगे, इसका मतलब ये 2n हो गया। अब इसको करेंगे 1 यानी कि 3 की पावर n हो गया, ठीक है। जब 3 की पावर तो यहाँ पर ये मल्टीपल में तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 2n और 1n ये 3n हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, इंटू 3 की पावर 2। तो इसको हम शॉर्ट यहीं पे करें। जब यहीं पे शॉर्ट करोगे तभी ये आपका हो पाएगा, नहीं तो ठीक है आप बहुत टाइम लगाएंगे। अब देखिए मैंने यहीं पे कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर ये जो है हमने 3 की पावर 3 है और यहाँ पर 3 की पावर 2 और ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 आया। कितना आया, 1। हमने यहाँ पर यहीं पे कैलकुलेट कर दिया। अब इसको करेंगे तो यहाँ पर 3 की पावर 3m और यहाँ पर माइनस यानी कि इंटू दिया है, इंटू है तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये इंटू है तो यहाँ पर ये इंटू दिया है 2 की पावर 3 दिया और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 की 1/3 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9 ती 27 तिया, ठीक है, 81 तिया, आगे जाएंगे तो 700 ये तो 3 की पावर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 की पावर 2 1 घटा 2 यानी कि 9 में से 1 8 हो गया और ये पूरा इस 8 से कट जाएगा। 2 की पावर 3 8।
और जब ये कट जाएगा तो यहाँ पर आपको चेक करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको शॉर्ट ऐसे किया जा सकता है, वे 3 है तो यहाँ पर 3, जब ये 3 की पावर 6 तो इसको भी नीचे ले आई, ठीक है। तो इसको ऐसे ले आएंगे 1 अपॉन यानी कि 3 की पावर यहाँ पर 3 यानी कि m और -3 और n हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा आपका 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन 3 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। जब हमारा ये हो जाएगा तो आपको क्या है कि ये दोनों को हम देखेंगे ये समान, ठीक है। तो ये अगर हमारा बेस समान है तो ये पावर इक्वल हो जाएंगे। क्या करेंगे? पावर इक्वल। तो यहाँ पर बेस समान करना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर m, और यहाँ पर -n, और ये बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 6 के हो जाए। अब इससे हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 2 बार जाएगा, ठीक है। तो इसका हमने निकाल लिया है, यानी कि m माइनस यानी कि n बराबर 2 के होगा। कितने के? 2 के होगा। तो हमने इसका आंसर कौन सा होगा? सी आंसर होगा, ठीक है। देखिए इसको इस तरह से हम बना सकते हैं अगर आपको शॉर्ट में करना। अब देखिए इसको अगर आपको करना तो 3 की टेबल में बना लें, सबको 3 की चेंज कर लो और शॉर्ट कर दे रहा हूं। जो जैसे इसको हम करेंगे तो यहाँ पे 3.6 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 80 पॉइंट यानी कि 0.6 आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट कर दे रहा हूं इसको। यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर 3 है, 3 की पावर यहाँ पर 54 है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 5 पॉइंट यानी कि 4 आ जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट कर दे रहा हूँ इसको। जैसे आगे करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 3, और 3 यानी कि यहाँ पर अगर हम लेके चलते हैं तो ये 3 की पावर 54 तो गया आगा ऊपर 5.4, और यहाँ पर जो है 3 की पावर यहाँ पर करेंगे तो 3 24 आ जाएगा। इसको अगर हम यहाँ पर 3 के कंडीशन में बना लेते हैं तो यहाँ पर आपको लेके चलते हैं कि शॉर्ट हो गया। देखिए इसको हम शॉर्ट कैसे करें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 की पावर यहाँ पर ऐसे कैंसिल मार, ठीक है। यहाँ पर 3 की पावर ऐसे कर लेते हैं, 3 की पावर यानी कि 5.4 हो गया ये। नीचे अगर हम इसको करेंगे तो ये 3 की पावर 3 3 9 3 27 4 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 24 और 1 25 हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 24। ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 6 चौक 24 हो जाएगा, कितना? 24 2.4, और एक यहाँ पर जुड़ जाएगी यानी कि 25 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 2.5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 की पावर यानी कि 2.5 ये आ जाएगा, ठीक है। जब हमारा ये आ जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 1 यानी कि 3 की पावर 3 6 24, यहाँ पर ध्यान रखेंगे 3 आ जाए, 3.4 आएगा, ये आएगा, ठीक है। 3.4 आएगा क्योंकि एक पावर ये है और ये 3 है तो एक ये जुड़ेगा, तो यहाँ पर 2.3 की बजाय कितना आ जाएगा? 3.4 आ जाएगा, कितना? 3.4 हो जाएगा। जब यहाँ पर ये 3.4 हो जाएगा तो यहाँ पर ये देखिए दोनों बेस है तो यहाँ पे ये घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 की पावर 2 आएगा, 3 की पावर 2 का मतलब 9 आ जाएगा। तो इसको देखिए शॉर्ट में ऐसे कर लेंगे, तो यहाँ से आप शॉर्ट कर लेंगे, इससे आपको शॉर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपको करना क्या है। देखिए ये समान है तो यहाँ पर सीधा इसमें से इसको घटा दे, ठीक है, ये आ गया। अब इसको 3 की पावर 2 का डबल करेंगे तो ये 54 आ गया। अब यहाँ पर करेंगे 3 की पावर, यहाँ पर 3 की पावर 4 है तो ये 3 की पावर 2.4 हो जाएगा, और एक यहाँ पर ये जुड़ जाएगा 3 की 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो 3 की पावर 5.4, यहाँ पे 3 की पावर 3.4, इसको ऊपर लेके जाएंगे माइनस 3 की पावर 2, 2 की पावर ये, तो इसको आपको ऐसे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।